फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम साइंस टीचर रुचि पांडे एंड हम देख रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस एंड उसमें हमने बहुत सारा पोर्शन देख लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। अब प्लांट्स में किन किन चीजों को पहुंचाया जाएगा, तो जैसे कि वाटर हो गए, मिनरल हो गए, या जो फूड हमारी लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बन रहा है उसी प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जो प्लांट्स में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, दो अलग अलग हमको ऑर्गन्स बोल सकते हैं या अलग अलग टिश्यूज देखने को मिलते हैं जो कि क्या काम करते हैं, इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ दो चीजें कौन है, तो पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जो जाइलम होते हैं इन्हें काम दिया गया है पानी का कि ये क्या करे, रूट्स से जितनी भी चीजें हैं वो लाकर अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाए। तो रूट से क्या क्या मिल रहा है हमें, या तो वाटर मिल रहा है या मिनरल्स। तो इन वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन देखेगा, जाइलम देखेगा। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि रूट्स होती है अंडरग्राउंड और उसे ले जाना है कहाँ, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में काम चल रहा है, मींस ओनली अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ एक ही डायरेक्शन में काम चल रहा है, इसीलिए इसमें जो मूवमेंट काम करता है वो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट है, इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल भी कहा जाता है। देन हमने देख लिया यहाँ वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स वगैरह है, इनको पहुंचाया जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम का काम क्या है कि जो लीव्स में काम हो रहा है, जो फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, उसे क्या करना, लीव से अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना। अब लीव से अलग अलग पार्ट तक मटेरियल को पहुंचाना है तो कहीं पे अपवर्ड मूवमेंट होगा तो कहीं डाउनवर्ड। जब हमें रूट्स तक जाना है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, या नीचे की ब्रांचेस तक जाना है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, अगर ऊपर जाना है तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो यहाँ दोनों टाइप का मूवमेंट चलता है, इसलिए इसे बाय डायरेक्शनल कहते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स को सभी दूर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लीव से अदर पार्ट्स। अब हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में और ज्यादा डिटेल में अगर देखें तो जो जाइलम होते हैं सबसे पहले तो यही आएगा कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को रूट से अदर पार्ट्स तक, और यहाँ प्रोसेस काम करती है ऑस्मोसिस। ये जो जाइलम और फ्लोएम के बारे में जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं डिटेल में, इस पर क्वेश्चन भी बनता है, या तो 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको 3 to 4 उसके डिफरेंशिएशन लिखना है एंड इसे कंप्लीट कर देना है। लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उनके बारे में डिस्कस करने के बाद आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताएं, और उनके बीच में जो डिफरेंसेस है थोड़े ज्यादा लिखना है। तो हम यहाँ डिफरेंसेस चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो क्या था कि ये क्या करता है, वाटर को ट्रांसफर करता है रूट से अदर पार्ट्स। वहीं फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम करता है ट्रांसलोकेशन, किसका, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर। कहां से कहां तक, तो लीव से अदर पार्ट्स तक। ये तो था हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड अगर हम देखें तो दोनों के कंपोनेंट्स आएंगे। पहले हम जाइलम के कंपोनेंट्स देखते हैं। तो जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैकियाइड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये थे जाइलम के कंपोनेंट्स। वहीं फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो सीव ट्यूब्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स, देन कंपेनियन सेल्स एंड देन फ्लोएम फाइबर्स। तो ये दोनों के क्या हुए, कंपोनेंट्स। ये हमारा सेकंड वाला। थर्ड हम देखेंगे कि इन दोनों की डायरेक्शन के हिसाब से, तो जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि नीचे से सिर्फ ऊपर वाला इसमें मूवमेंट होता है, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट, तो इसे कहेंगे यूनिडायरेक्शनल। एंड फ्लोएम में बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसलिए इसे कहेंगे हम बाय डायरेक्शनल। सेकंड ये होगा हमारे 3। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे सेल्स के बारे में। तो जाइलम की जो सेल्स होती है वो थिक वॉल्ड होती है, और जो फ्लोएम की सेल्स होती है वो कैसी होती है, उसकी जो वॉल है वो थीन होती है, और साथ ही साथ में उसमें क्या होते हैं, पोरस होते हैं, बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा एक और हो गया क्या, इसका डिफरेंस। तो ये हमने कुछ डिफरेंस देख लिए हैं जाइलम और फ्लोएम में। ओके,
नाउ हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो फ्लोएम में कौन सा मूवमेंट चलता है? ट्रांसलोकेशन। हमने सबसे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर। तो ये ट्रांसलोकेशन होता क्या है ये हम देखते हैं। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो ट्रांसलोकेशन कुछ नहीं है, फूड मटेरियल्स का ट्रांसफर है। कहां से कहां तक? तो लीव से अदर पार्ट्स तक। एंड यहाँ पर एक मूवमेंट काम करता है, एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है जिसको हम देखते हैं। अब यहाँ सबसे पहले होते हैं एक सुक्रोज जिसे पहुंचाना है सारी दूरी। ओके, एंड अब उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो क्या लगेगा? एक वाहन लगेगा, एक गाड़ी लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चीज पहुंचाई जाएगी। तो इसे कौन लेकर जाएगा? तो इसको लेकर जाएंगे हमारे फ्लोएम। अब फ्लोएम का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक फूड मटेरियल को लेके जाना। अब वो सुक्रोज को लेके जाएगा, लेकिन गाड़ी में चढ़ाना पड़ेगा पहले हमें मटेरियल को। जैसे हमारी दूसरी जो गाड़ियां होती है वो क्या करते हैं? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रहता है, तो उसके लिए जो हमारा मटेरियल है या जो भी सामान हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है उसे पहले करते हैं लोड। तो उसी प्रकार से फ्लोएम में भी लीव से फ्लोएम में पहले होता है लोड हमारा सुक्रोज। अब इसे लोड करने के लिए लगेगी क्या? एनर्जी। और एनर्जी हम कहां से लेते हैं? तो एनर्जी हम लेते हैं ऑब्वियसली एटीपी से। एटीपी के फॉर्म में हमें मिलती है एनर्जी, जिससे क्या हुआ? जो हमारा सुक्रोज मॉलिक्यूल था वो लोड हो गया है आपका में फ्लोएम में। अब यहाँ पर क्या हुआ? बड़ा है हमारा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आप आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इसका नाम याद रखना है ताकि हम एग्जाम में उस चीज को लिख पाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ होगा इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा? जाइलम के पास होता है वाटर, वो क्या हो जाएगा? फ्लोएम के अंदर आ जाएगा और फ्लोएम में इस वाटर का मूवमेंट होगा, जिससे क्या होगा? सुक्रोज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम पहुंचा जाएंगे। जैसे कि हमारी गाड़ी को चलाने के लिए हमें फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ये जो हमने मटेरियल लोड किया है उसे पहुंचाना है, तो हमें एक फ्यूल की जरूरत है। और वो किसने यूज किया? किसका यूज किया हमने यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज किया। तो वाटर मॉलिक्यूल्स करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं हमारी चीजें। और इस प्रकार से क्या होता है कि सुक्रोज जो है वो लीव से लोड होता है फ्लोएम में और पहुंच जाता है उसकी जगह जहां उसे पहुंचना है। अब यहाँ एक और चीजें काम करती है। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस जो है वो कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा होती है। तो कम कहाँ पर होगी? जहां पर डेड प्लांट का जो कोई पार्ट डेड हो जाता है तो वहां कम से कम न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है, वहां कम जाएगी। लेकिन जहां पर बर्ड्स हमारी है ना, बर्ड्स जो है वो जब लगते हैं, जब हमारे प्लांट में बर्ड्स आते हैं, बर्डिंग होती है, तो इन बर्ड्स के पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने पड़ते हैं। तब ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस ज्यादा हाई हो जाती है उस एरिया में जहाँ पे क्या है? बर्ड्स है या न्यू लीव्स जो है वो बन रही है, तब वहां पर भी ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है? ज्यादा। तो ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है कि कहां पर ज्यादा हमें जरूरत है फूड मटेरियल की, वहां पर क्या हो जाएगी? ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हाई। और जहां पर कम जाने की जरूरत है या जहां कुछ मिनिमम अमाउंट जाना है वहां क्या रहेगी? कम। अब हमने देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया था फ्लोएम के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर आ गए, तो अब अंदर है हाई और बाहर है लेस। तो जहां पे ज्यादा है हाई से लेस में क्या करेंगे? मूवमेंट होगा। और इसी प्रकार से क्या होगा? हमारा जो फूड पार्टिकल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें पहुंचाने हैं, वो सभी जगह आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे। सो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि प्लांट में किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ दो चीजें काम करती है, जाइलम और फ्लोएम। इन्हीं की हेल्प से सारा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है। आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स समझ में आया हो। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से भी शेयर कीजिएगा। एंड ऐसे ही वीडियोस आगे
और आपको पता चलते रहे और आप उन्हें देख पाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।